नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में बैठक की अपने गेस्ट हाउस में, जिसमें उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर अपनी बात रखी और इसके साथ ही कहा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, हमें उसमें आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है और ऐसे में जो भी सामान आयात और निर्यात भारत में और भारत से किया जाता है, उसको लेकर हमें बदलाव करने चाहिए। हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से बदलाव ऐसे हो कि ये अमेरिका के लिए एक मुंह तोड़ जवाब हो। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि जैसे ही अमेरिका की तरफ से भारत में टैरिफ लगाया गया, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। ना भारत का विश्वास डगमगाया और ना ही भारत ने अपने कदम पीछे किए हैं। बता दें कि ट्रेड डील को लेकर लगातार भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत जारी है। 5 दौर की बातचीत हो चुकी है जो विफल रही है। 6ठे दौर की बातचीत होनी है। अमेरिका के जितने भी जनप्रतिनिधि या फिर अधिकारी भारत आने वाले थे, लेकिन फिलहाल इस मुलाकात को रोक दिया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे बेस टैरिफ की बात कर ले या फिर एक्स्ट्रा टैरिफ की बात कर ले। पहले 25% का टैरिफ ये अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया था कि भारत पर लगाया जाएगा, उसके बाद उसको बढ़ाकर 50% का टैरिफ कर दिया गया था। लेकिन इसी बीच ये बैठक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में इस बैठक में कई अधिकारी, अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद थे, जिसमें ये बातचीत हुई कि प्रदेश में किस तरीके से छोटे से लेकर बड़े उद्योगों को काम किया जाए, एक वॉर रूम सेट किया जाए और लगातार इस वॉर रूम की मॉनिटरिंग की जाए कि कैसे इन तमाम सेक्टर्स पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही समय समय पर कुछ नियमों को बदला जाए ताकि भारत में जो निर्यात हो वो सबसे सूक्ष्म हो। और इसके साथ ही जो टैरिफ ये अमेरिका को लग रहा है कि टैरिफ लगाकर वो भारत पर दबाव बना सकता है, ऐसे में भारत को इसमें आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले माल पर टैरिफ लगाकर कठिनाई खड़ी करने का प्रयास किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इन चुनौतियों से भयभीत हुए बिना आगे बढ़ रहा है। अपने उत्पादों के लिए वैकल्पिक बाजार खोजकर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ संकट को अवसर में बदलना चाहता है। और इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने जितने भी वहां पर छोटे और बड़े उद्योग हैं उनको ये कहा है कि अपने जो कार्यशैली है उसमें थोड़ा सा हमें बदलाव करना पड़ेगा। कठिनाई जरूर आएगी, लेकिन हम अपने प्रयासों से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। अगर हम इस आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं और इसके साथ ही हम अपने लिए एक ऑल्टरनेट ढूंढते हैं, तो हमें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके साथ ही अमेरिका ने जो भी सोचकर हम पर टैरिफ लगाया है कि भारत पर दबाव बनाएंगे और अपने शर्तों पर ट्रेड डील होगा, तो अमेरिका जो है वो गलत सोच रहा है, क्योंकि भारत अपने फैसले पर तटस्थ है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर ट्रेड डील होगी तो समानता के साथ होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने कई मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर आपको बता दें कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर भी उन्होंने बात की। सीएम ने कहा कि आपदा को अवसर मानकर राज्य की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अधिकतम सुधार किए जाने चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र वॉर रूम बनाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बनाए जाने वाले वॉर रूम की समीक्षा हर महीने होगी। राज्य में निजी औद्योगिक पार्कों के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल को औद्योगिक कॉलोनियों के बाहर ऐसे औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए स्पष्ट नीति लानी चाहिए। इसमें लघु और मध्यम उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं उद्यमियों को उद्योगों के लिए जरूरी लाइसेंस तुरंत मिल सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें राज्य में उद्योगों के माध्यम से निश्चित रूप से समृद्धि आएगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ ही नए नए उद्योगों के साथ साथ वर्तमान में जितने भी उद्योग हैं उनके विकास के लिए सरकार निश्चित रूप से सकारात्मक है। उद्योगों की अनुमति के लिए मौजूद सिंगल विंडो पोर्टल को और अधिक सक्षम बनाया जाना चाहिए, उसमें बदलाव करना चाहिए ताकि अनुमति देने में संयम ना लगे। और इसके साथ ही राज्य में आपको बता दें कि कुछ सेक्टर्स को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया, चाहे कृषि प्रक्रिया हो, कृषि आधारित उद्योगों के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की जरूरत ना हो, इसके लिए सिस्टम भी बदलने चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए समय समय पर कानून में संशोधन किए जाने चाहिए। इन सुधारों के बारे में संबंधित सिस्टम को अवगत करना चाहिए। उद्योग आने और मौजूद उद्योगों के विकास के लिए जो सुधार किए जाए वह वास्तव में प्रभावी साबित हो। यानी कि
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा है कि जो भी फैसले लिए जा रहे, बदलाव के लिए जो कदम उठाए जा रहे, वो केवल कागजों पर सीमित ना रह जाए। इस पर हमें अमल करना चाहिए, समय समय पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और मॉनिटरिंग के लिए सीएम ने वॉर रूम का जिक्र भी किया है कि वॉर रूम स्थापित किया जा रहा है, वॉर रूम से निगरानी रखी जाएगी, समय समय पर मॉनिटरिंग होगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर हर प्रदेश को फोकस करना चाहिए। महाराष्ट्र जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फिलहाल फोकस्ड है, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो, इसमें धीरे धीरे बदलाव लाए जाएंगे। खासतौर पर जिस तरीके से टैरिफ अमेरिका के तरफ से लगाए जा रहे हैं, उसके लिए भारत सरकार पहले से ही तैयार है, लेकिन अब उसकी तैयारी और ज्यादा हो जाएगी, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार प्रतिबद्ध है। और इस आपदा में अवसर ढूंढने के लिए सीएम फडणवीस ने केवल महाराष्ट्र के लोगों को ही नहीं, बाकी प्रदेशों को भी कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिए इस आपदा को हमें अवसर में बदलना चाहिए। भारत तटस्थ है और भारत तटस्थ रहेगा, ये संदेश हमें बाहरी देशों को भी देना चाहिए। भारत का जो निर्यात आयात के लिए बाजार है, उसे और ज्यादा बड़ा करने की जरूरत है, ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। और इसके साथ ही कई बदलाव धीरे धीरे सीएम फडणवीस लेकर आ रहे हैं। और सीएम ने कहा है कि जाहिर सी बात है, बैठक में जो तमाम आदेश निर्देश दिए हैं उस पर अमल किया जाए। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस ओर कदम उठाया जाए और केवल ये कागजों पर धरातल ना रहे, ये हकीकत बने। और इसके साथ ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि इस जो भी प्रक्रिया है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में समय समय पर कानून में बदलाव किया जाए। जिस तरीके से समय में बदलाव हो रहा है, बिजनेस में बदलाव हो रहा है, समय समय पर जो है इसमें बदलाव किया जाए, ताकि जिस तरीके से ट्रेंड बदल रहा है वैसे बिजनेस का ट्रेंड भी बदले, जिससे भारत को लाभ पहुंचे। ऐसे में अमेरिका सोच रहा है कि भारत के ऊपर जो भी दबाव हम बना रहे हैं उससे भारत हमारे मंजूरी के साथ ट्रेड डील करेगा, हमारे शर्तों पर ट्रेड डील करेगा, लेकिन अमेरिका गलत है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शहर के पास लगाए जाने वाले तमाम उद्योगों को कई तरह की परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन मिलने की अवधि न्यूनतम कर दी जाएगी। ये बड़ी घोषणा सीएम की तरफ से की गई है। उन्हें आसानी से परमिशन मिल जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाए। उद्योगों के लिए जरूरी भूमि के सर्वेक्षण की प्रक्रिया तेजी से किया जाए। पर्यावरण को होने वाली हानि ना पहुंचाए वाले उद्योगों के प्रदूषण संबंधित मामलों में अतिरिक्त दंड ना लगाया जाए, इसका ध्यान भी रखा जाए। यानी कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केवल यही नहीं कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस रहना चाहिए, लेकिन उनका यह भी कहना था, यह भी मानना था कि भाई परमिशन चाहिए होती है बिजनेस शुरू करने के लिए, लैंड के लिए परमिशन चाहिए होती है, लेकिन इसमें कई बार ये होता है कि बहुत ज्यादा समय लग जाता है। लेकिन अब सीएम ने कहा है कि जल्द से जल्द परमिशन दिया जाए। सब कुछ अगर ठीक है तो परमिशन देने में देरी ना हो। जो भी फैक्ट्रीज है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, उनके तमाम चीजों को लेकर ध्यान रखा जाए और उनको भी परमिशन जो है तय समय पर रहते हुए मिलना चाहिए। फिलहाल ये महाराष्ट्र सरकार ने क्लियर कर दिया है कि टैरिफ वॉर तो जारी रहेगा, लेकिन भारत आपदा में अवसर ढूंढने वाला देश है और इसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार प्रतिबद्ध है और कदम लगातार उठा रहा है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सत्या बने रहे NMF न्यूज के साथ।